मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि पीछे क्या हुआ। मैं पिछली कार्यकारिणी को भी बधाई देता हूं कि जो भी कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब आगे की मकान बनाने की जिम्मेदारी इस नई कार्यकारिणी को मिली है। मैं आशा करूंगा कि एक भव्य महल तैयार होना चाहिए जिसके अभियंता का मान सम्मान बढ़े। तो क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आगे से आप ये सरसराने की प्रथा बंद करें और तकनीकी बातों को पूरे साहस के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में प्रबंधन के सामने रखने का प्रयास करें। भूल जाइए वो अभियंता संघ। आज से अभियंता संघ आपके साथ खड़ा होगा, आपके कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होगा। आपकी कोई भी तकलीफ अभियंता संघ की तकलीफ होगी। हम इंश्योर करेंगे कि सही बात रखने के कारण हमारा कोई भी अभियंता प्रबंधन द्वारा परेशान न किया जाए। दिस विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली। परंतु साथियों, साथ साथ जब हमारे भी कुछ दायित्व बन जाते हैं, हमको अपने तुच्छ लाभों को छोड़ना पड़ेगा। समुदाय की रक्षा इस समय हमारा प्रथम कर्तव्य है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, अभियंता संघ की वजह से आप ऐसी हैं, चीफ है और डायरेक्टर हैं और कुछ लोग एमडी के भी सपने देखते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ये चाह है कि मैं देखूं कि एक दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी भी अभियंता हो और इस राज्य विद्युत परिषद या डिस्कॉम्स का या पावर कारपोरेशन का अभियंता हो। परंतु मुझे तकलीफ जब होती है कि अभियंता ऊपर बैठने के बाद में सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन की चाटुकारिता में लगा रहता है और अपने साथियों की जायज मदद भी नहीं करता है, बल्कि अपने ही साथियों का उत्पीड़न करना शुरू कर देता है। मित्रों, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आगे से ये सब कार्रवाई बंद हो जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विभीषणों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विभीषणों को किसी भी कीमत पे लंका का राज्य करने के लिए बख्शा नहीं जाएगा। अगर रावण मरेगा, अगर लंका जलेगी, तो मैं साफ शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं, उससे पहले विभीषण मरेगा और विभीषण का घर जलेगा। इसलिए पुरानी पद्धतियों को त्याग दें, ऐसा मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मेरे अपना जीवन का सिद्धांत है कि मैं किसी से कोई द्वेष नहीं पालता, मैं किसी की कोई बुराई में इन्वॉल्व नहीं रहता। गलती किसी से भी हो सकती है, मैं एक बार समझाता हूँ, 2 बार समझाता हूँ, लेकिन तीसरी बार समझाने का कोई औचित्य नहीं है। फिर कार्रवाई का औचित्य है और कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो संगठन फिर नहीं चल सकता। तो संगठन की शक्ति जब भी बढ़ेगी कि हम सही का साथ दें और गलत का विरोध करें। तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करने के लिए मैं सभी अभियंता, खास तौर से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स और डायरेक्टर्स महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि निर्भय होकर के अपनी सही बातों को रखें। अभियंता संघ बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देगा। अगर मुझे कहीं से भी अभियंताओं के उत्पीड़न की कोई समस्या मिलती है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कतई बर्दाश्त करने नहीं जा रहा हूं। और ऐसा अभियंता जो अभियंताओं का ही शोषक हो,
वो हमारा भाई नहीं हो सकता। और भाई नहीं हो सकता है तो फिर हमको क्या व्यवहार करना चाहिए ये आप खुद सोच लीजिए, खुद आप अपने आप से जवाब दे लीजिए। अब तक क्या हुआ वो भूल जाएं, परंतु आगे के लिए हम एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दें। अभियंता का अभियंता के प्रति प्यार हो, अभियंता का अभियंता के प्रति सम्मान हो, और ओवरऑल अभियंता सम्मान की रक्षा हो, अभियंता संघ मजबूत हो। इसके लिए आइए हम सभी कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस संगठन को मजबूत करते हैं, इस अभियंता संघ रूपी छाते को मजबूत करते हैं, इसके जो भी कील कांटे हैं उनको सभी को दुरुस्त करते हैं। मित्रों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि 60 वर्ष से पूर्व किसी को भी सेवा का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी 60 वर्ष से बाद में मौका मिलता है, सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी सिर्फ सरसराता है, विभाग को नुकसान पहुंचाता है और अपने साथियों को नुकसान पहुंचाता है, और सिर्फ चाटुकारिता करता है या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत काम करता है। इसलिए मैं ये भी डिमांड रखना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को 60 से ऊपर किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट न दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति की योग्यता है, वो अपना व्यापार करे, अपना संगठन बनाए, लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करे, ये उसका दायित्व है, ये उसे सोचना है क्या करना है। लेकिन इस डिपार्टमेंट को अब और बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। जब यूपीपीसीएल 14 जनवरी 2000 को बना, उस समय पावर कॉरपोरेशन का घाटा मात्र 77 करोड़ था। आज लगभग 20 साल बाद घाटा बढ़ करके करीब 90,000 करोड़ हो गया है। इसके लिए निश्चित तौर पर अभियंता दोषी नहीं है। इसके लिए जो प्रबंधन ने पॉलिसीज बनाई वो दोषी हैं। मैं प्रबंधन से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी पॉलिसीज को ठीक करे, और प्रबंधन से भी स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। अगर वो ठीक काम करेंगे उनका स्वागत है, और अगर वो विभाग को क्षति पहुँचाएंगे, अभियंताओं को क्षति पहुँचाएंगे, तानाशाहीपूर्ण रवैया रखेंगे, तो ये भी जान लीजिए उनको शक्ति भवन में बैठने नहीं दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा। विभाग की रक्षा करना, उपभोक्ता को सस्ती दरों पे अच्छी गुणवत्ता की बिजली दिलाना, हम इसके प्रति कृत संकल्प हैं, और हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसी ध्येय वाक्य के साथ हमको आगे बढ़ना है। अभी इंटरव्यू डायरेक्टर की भी कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। हमारे अभियंता बड़े लालायित होंगे। मुझे कोई किसी से गुरेज नहीं है, आप बनिए, मैं तो चाहता ही हूं कि आप तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी बने, परंतु साथियों का खून पी करके नहीं। अगर आप अपने स्टेक्स दांव पे लगाएंगे, आपकी जिम्मेवारी होगी, उसकी वसूली इस विभाग से या इन अभियंताओं से नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा शौक है चमचागिरी का, करिए, लेकिन फिर आप अभियंता नहीं हैं, हमारे भाई नहीं हैं। सीधे सीधे एंटी अभियंता संघ एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमसे कोई उम्मीद न रखें। इसलिए मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर देना चाहूँगा, हमारा भाई वो जो दुख में और सुख में हमारे साथ हो, जो चाटुकारिता में लगा रहेगा, वो हमारा भाई नहीं है। हम उसका प्रबल प्रतिकार करेंगे,
और उसको उसकी जगह पर निश्चित ही पहुंचा देंगे। एक बार पुनः आप सबका, आपने जो स्नेह, आपने जो सौहार्द, आपने जो सम्मान दिया, उसके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के निर्देशन में, आप सभी की योग्यता से, आप सभी के कर्मठता से, आप सभी की जागरूकता से अभियंता और अभियंता संघ आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर हम मजबूत होंगे और आगे समय समय पर आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी वीपी सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। धन्यवाद।